सबवे की फ्रेंचाइजी ले लो। मैकडॉनल्ड्स अगर आपने खोल लिया, मतलब आपने पैसे बनाने की मशीन डाल दी, अब चाहो तो अब इस छोटे से स्टोर को आप खरीद सकते हो। इसमें कम इन्वेस्टमेंट होता है, प्राइवेट खुद का करो तो ठीक है। अगर कम पैसा है, बस बिजनेस के आइडियाज़ हैं, ये बिजनेस ऐसे होते हैं जो चलते ही चलते हैं। अपने अपने बजट के हिसाब से देख लो किस बिजनेस में इंटरेस्ट है, कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। सर दर्द फ्रेंचाइजी ओनर संभालते हैं। हेलो जनता पब्लिक, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया होंगे सब, होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ। कुछ नहीं, ऐसे लंच ब्रेक में निकला हुआ था, जॉब थी आज मंडे ब्रेक में। मैंने सोचा थोड़ी सी बात करूं। यहाँ पे काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी या बिजनेस वगैरह या उस तरह की चीज़ करना हो तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स होती, क्या नहीं होता, किस तरह के बिजनेसेस लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस यार बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो आप कर सकते हो। जैसे आप कहीं तो अपने नॉर्मल जो होते हैं फ्रेंचाइज बिजनेस होते हैं, ठीक है, सीधे आप फ्रेंचाइजी ले लो किसी भी ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनी की, और सारा सिस्टम वगैरह वही संभालते जो फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हैं, आपको सिर्फ उसको मैनेज करना रहता है। तो अपने काफ़ी इंडियंस लोग हैं जो इस तरह के फ्रेंचाइज के बिजनेस लेते हैं। जैसे डोमिनोज ले लिया किसी ने 7-Eleven ले लिया, ठीक है ना, किसी ने कोई और दूसरा फूड चेन का वो ले लिया। एक्चुअली 7-Eleven, डोमिनोज, इस तरह के स्टोर ले लो जिनका कॉस्ट लगभग होता है डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, स्टोर साइज़ और कितना बिजी है वो सब, उसके ऊपर डिपेंड होते हुए तुम्हारा करीब में ना 500,000 से $1 मिलियन तक भी मिल सकता है तुमको, ठीक है, डोमिनोज स्टोर अच्छा कोई एस्टैब्लिश वाला। तो ये ऑलमोस्ट घर की कीमत हो जाती है यार। अगर ऐसा एक एस्टैब्लिश बिजनेस चलना है जो फ्रेंचाइजी वाला अगर तुम लेते हो, जो कि तुम्हारा सक्सेसफुल चलेगा ही, तो इस तरह का कोई एस्टैब्लिश बिजनेस ले सकते हो अपन, ठीक है, फ्रेंचाइजी वाला। अब फ्रेंचाइजी फूड चेन में भी आती है, रिटेल में भी आती है, बहुत सारे तरह के बिजनेसेस में आती है। अपने इंडियन लोगों ने सब जगह पे हाथ मार रखा है मोस्टली, लेकिन सेफली जो अपने इंडियन लोग मोस्टली लेते हैं फ्रेंचाइजी वो ले लेंगे। जैसे 7-Eleven की ले ली, डोमिनोज स्टोर की ले ली। इसमें क्या होता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, तुम एक बार पैसा लगाओ, कंपनी सारा मैनेज करती है, तुमको सिर्फ लुक आफ्टर करना रहता है, थोड़ा बहुत जो करना रहता है, ठीक है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम घर खरीदने के बजाय सीधे बिज़नेस खरीद लेते हैं, जो बिज़नेस ओरिएंटेड माइंड वाले होते हैं। मैं थोड़ा सेफ चलता हूँ, मेरे को पहले घर चाहिए, बाद में देखेंगे, बिज़नेस में मेरा इतना दिमाग चलता नहीं है। तो इस तरह के कमर्शियल बिज़नेस होते हैं यहाँ, ठीक है। अब एट द सेम टाइम अगर आपको फ्रेंचाइजी नहीं लेनी है और ख़ुद का कोई बिज़नेस खोलना है तो आप खुद का भी खोल सकते हो। जैसे आप सिटी में आप आओगे तो सिटी में यहाँ पे क्या है, ये बिल्डिंग है जो बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई है, इन सब के जो बेसमेंट वाला फ्लोर होता है यूजुअली वो आपका रिटेल वगैरह के लिए होता है, ठीक है। उसी तरह अगर आप मेलबर्न स्ट्रीट में भी जाओगे, कहीं पे भी रोड के लेवल पे जो सारी शॉप्स बनी रहती है वो बिज़नेस कमर्शियल पर्पस के लिए बनी रहती है। लीज़ पे ले सकते हो आप, है ना, 2 साल की लीज़, 3 साल की लीज़, कुछ भी रेंट हो सकता है उसका, 10,000 महीने से 15,000 महीने। फिर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा भैया कि आप जो बिज़नेस डाल रहे हैं वहाँ पे उसकी इतनी सेविंग्स हो रही है आपकी कि आपका प्रॉफिट हो पा रहा है रेंट वगैरह निकालने के बाद में। अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना हो, छोटे इन्वेस्टमेंट में अगर तुमको लेना हो तो कई सारी छोटी भी फ्रेंचाइजी होती है। जैसे कोई क्लीनिंग की फ्रेंचाइजी ले लिया आपने, जिम्स क्लीनिंग वगैरह की, ये भी अपने काफ़ी दोस्त लोग लेते हैं। ये 70-60-70,000 के आसपास आ जाती है, 2-3 हज़ार वीकली आपका पक्का होता है, उसमें भी बनाना पैसा, थोड़ा हार्ड वर्क होता है, क्लीनिंग वगैरह का काम होता है, 1-2 सब कॉन्ट्रैक्टर लगा लो, तो इस तरह का बिजनेस रख सकते हो आप। उसी तरह चाहो तो यार, क्या कई लोग अपने इंडियन लोग क्या होते हैं, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता नहीं उनका, तो कई लोग क्या करते हैं कि भाई अगर आपको रेस्टोरेंट खोलना मान लो या इस तरह की कोई शॉप खोलना है तो आप बस जाके कोई भी सबर्ब में लीज़ पे जगह देख लो जहाँ पे आप रेस्टोरेंट खोल सकते हो। तो आपको लीज़ पे करना पड़ेगी, मान लो $5,000 महीने में आपको कोई जगह मिल गई, ठीक है, किसी शॉपिंग स्ट्रीट में या किसी मेन रोड पे। उसमें आपने कोई रेस्टोरेंट का बिज़नेस डाल लिया। शुरू में आपको रेस्टोरेंट का बिज़नेस अगर ख़रीदना है तो आपको उसके इक्विपमेंट वगैरह ख़रीदना पड़ेंगे, वो सब ख़रीदना पड़ेंगे, अंदर का इंटीरियर वगैरह फर्नीचर वगैरह सेटअप कराना पड़ेगा। तो मतलब लगभग यार 200-300,000 अगर अच्छा बढ़िया रेस्टोरेंट बनाना तो लग ही जाएंगे। और सस्ते में भी चालू कर सकते हो तुम चाहो तो। कोई अगर एस्टैब्लिश कैफ़े है, कोई एस्टैब्लिश रेस्टोरेंट है, उसको अगर तुम टेक ओवर करते हो तो मान लो $100,000 यानी 50 लाख रुपए में कोई तुमको दे रहा है, तुमको बस उसकी लीज़ कंटिन्यू करना, उस बिज़नेस को वापस ऑपरेट करना, रन करना है। तो काफ़ी लोग होते हैं जो इस तरह के बिजनेसेस में भी इंटरेस्ट होते हैं और बिज़नेस में भी इन्वेस्ट करते हैं। बिज़नेस का भी सेम ही सीन है दोस्तों ऑलमोस्ट, ठीक है। तुम्हारा जैसा घर का लोन लेते हो, अगर बड़ा बिज़नेस करना है तो तुम बिज़नेस के लिए लोन ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत डिपॉजिट वगैरह करके जो भी है तुम्हारी इनकम के हिसाब से तुमको लोन मिल जाता है। एक और चीज़ अराउंड क्या होता है अपने, जैसे आजकल है ना ये वेयर हाउसेस बनते हैं, जैसे बाहर के सबर्ब्स में तुम जाओ तो ऐसी कोई शॉपिंग स्ट्रिप वगैरह नए सबर्ब में तो होगी नहीं, तो वहाँ क्या होता है, या तो शॉपिंग मॉल होते हैं, उसमें फिर स्टोर्स होते हैं, उनको लीज पे ले सकते हो आप। कोई क्लोथिंग स्टोर वगैरह खोलना ऐसा करना हो, या उसके बाद में फिर ये वेयर हाउस वाली जगह होती है जहाँ पे यूजुअली लोग अलग अलग तरह के बिजनेसेस करते हैं। कोई कार मैकेनिक हो गया, कुछ हो गया। जैसे अपने वेस्ट साइड में क्या किया लोगों ने, वेयर हाउसेस ले लिए सारे और उसमें अपना कुछ भी बिज़नेस डाल लिया, ठीक है। आपको दिखाए हैं मैंने एग्जांपल थोड़े बहुत हमारे उधर पास में। तो आप भी चाहो तो ख़रीद लो, चाहो तो वेयर हाउस भैया 600-700,000 का या रेंट पे लेके उससे कुछ बिज़नेस चालू कर सकते हो आप। जैसे अपने इंडियन लोग कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले भी काम करते हैं, ठीक है। जैसे 1-2 इंपोर्ट वाली शॉप है अभी हमारे उधर टानिट में, लोग इंडिया से सारे राजस्थान से इधर उधर से आइटम मंगाते हैं, पंजाब वगैरह से, फिर उनको यहाँ पे वेयर हाउस में स्टोर करके बिज़नेस की तरह से उस तरह से भी रीसेल करते हैं। तो सब लोगों ने अपने अलग अलग तरीके ढूंढ लिए हैं।
मोस्टली रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत खोलते हैं अपने इंडियन लोग। रेस्टोरेंट हो गया, इस तरह के स्टोर हो गए, ग्रॉसरी स्टोर, रिटेल स्टोर, डायरेक्ट वाले ख़रीद लेते हैं, तो वो भी एक आपके लिए ऑप्शन होता है। साथ ही साथ यार आजकल क्या है ना, सबर्ब वगैरह में हो, काउंसिल में हो, अगर आपको स्मॉल बिज़नेस करना है तो आप घर से भी चालू कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए जिनके पास मतलब इन्वेस्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, बट कोई ना कोई स्किल होती है। अपने घर से जहाँ रह रहे हो, गैराज से काउंसिल से रजिस्टर वगैरह करके गैराज से आप ऑपरेट कर सकते हो। गैराज में आपका ऑफिस वगैरह जो भी छोटा मोटा बना लो, ठीक है, स्टूडियो वगैरह, वहाँ से भी आप बिज़नेस चालू कर सकते हो। सीधे सीधे आपका पैसा बचता है भाई रेंटल का। अगर आपकी लोकेशन इतनी मेन प्रायोरिटी नहीं है तो आप सीधे सीधे अपना घर से ही चलाओ बिज़नेस, छोटा मोटा, ऑनलाइन से चल जाते हैं, लोग आ जाते हैं, क्लाइंट आ जाते हैं और आपका काम हो जाता है मोस्टली। अब देखो सिटी में घूम ही रहा हूँ तो मैंने सोचा एक दो आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, शॉप्स किस तरह की होती है, किस तरह के बिजनेसेस आप ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा एग्जांपल दूंगा तो आपको और अच्छा आइडिया लगेगा। चलो चलते थोड़े बिजी स्ट्रीट में। एक और चीज़ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप जो एस्टैब्लिश जो बड़ी फ्रेंचाइजी के बिज़नेस लोग हैं, आपको तो वो रेडी टू गो होते हैं, पूरे रेडी होते हैं। आपको जाके प्रोसेस वगैरह सब कुछ उनका पहले से डिसाइड होता है, आपको जाके बस उसको मैनेज करना रहता है। मैनेज करो, फिर आपको आपका जो भी कट रहता है, जो फ्रेंचाइजी से आपने डिसाइड कर रखा है, उतना आपको कट मिल जाता है। तो मतलब अगर आप 500,000 2.5 करोड़ के ऊपर डालोगे बिज़नेस में, तो आपको ऐसे अच्छी वाली एस्टैब्लिश फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, किसी फूड चेन की या किसी रिटेल की या ऐसे किसी स्टोर की जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल है। वहीं अगर आप आपका खुद का करना चाह रहे हो तो आप लीज़ पे लेके जगह को सस्ते में कर सकते हो थोड़ा, ठीक है। 100,000 के अंदर भी काफ़ी सारी बिज़नेस फ्रेंचाइजी आती है, जैसे क्लीनिंग की फ्रेंचाइजी हो गई, कुरियर डिलीवरी की फ्रेंचाइजी हो गई, ऑस्ट्रेलियन पोस्ट की हो गई, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है आपका। होता है सिटी में जितनी भी बिल्डिंगें होती सारी, इसमें नीचे जो ये होते हैं सारे स्टोर होते हैं। ये स्टोर्स आप सिटी में अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो रख सकते हो, जैसे कोई कैफ़े खोल लिया अपने देसी लोग, लेकिन ज़्यादा सिटी में और ऐसे रिटेल स्टोर वगैरह में कम करते हैं इन्वेस्ट। वो ज़्यादातर ग्रॉसरी स्टोर जो सक्सेसफुल बिज़नेस कर सके, इंडियन ग्रॉसरी स्टोर खोल लिया, ठीक है, या नॉर्मल अपना कोई चेन ले ली, डोमिनोज ले लिया, हंग्री जैक्स ले लिया, बहुत सारी चेन सिस्टम होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखोगे आप, इन्हें लिख रखा है फॉर लीज। अब चाहो तो अब इस छोटे से स्टोर को आप ख़रीद सकते हो या लीज़ पे ले सकते हो साल भर के लिए। मान लो इसका होगा 10,000 रुपये महीने का किराया होगा, मान लो $10,000, मतलब 5 लाख रुपये किराया होगा। तो यहाँ पे एक ऐसा स्टोर अवेलेबल है। ये मेन रोड है यहाँ की, सिटी की, फ्लिंडर स्ट्रीट की। तो ऐसी भी कोई जगह कमर्शियल आप ले सकते हो। कुछ भी बिज़नेस खोलो यार, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, पैसा लगाना बस। जैसे अब यहाँ पे किसी ने छोटा बिज़नेस खोल रखा है, गिफ्ट शॉप टाइप खोल रखी है छोटी सी, तो इस तरह से चाहो तो सिटी में ले लो शॉप्स लीजिंग वगैरह के लिए, या आप अपना सबर्ब्स वगैरह में ले लो, किसी शॉपिंग मॉल में ले लो, कोई कैफ़े वगैरह ख़रीद लो, वैसे भी ऑप्शन होते हैं। पे ना ये सारी फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन के साइड में जो छोटी छोटी शॉप्स है बिल्डिंग के नीचे, सब ने रेंट पे ले रखी। किसी नेपालीस रेस्टोरेंट वाले ने ले रखी, देखो आप लीज पे ले लो जगह, अंदर रेस्टोरेंट वगैरह का इंटीरियर सेटअप कर दो, बिज़नेस चालू आपका। इसमें कम इन्वेस्टमेंट होता है, प्राइवेट खुद का करो तो। जैसे किसी ने प्राइवेट रख रखा, फोक की दुकान बिजी चल रही है। ये भैया सबसे मेन स्ट्रीट और मेन स्पॉट है मेलबर्न CBD का, फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन आपने पहले देखा ही होगा। अब यहाँ पे देखो आप फ्रेंचाइजी के कितना ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। चाहो तो स्टारबक्स कॉफ़ी की फ्रेंचाइजी ले लो, महंगी होती है। सबवे की फ्रेंचाइजी ले लो। इस तरह के बिज़नेस अपने इंडियन काफ़ी प्रीफर करते हैं। देखो अंदर भी काम कर ही रहे हैं इंडियन लोग सारे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ मैनेज करना रहता है आपको, बाकी सारा जो सर दर्द फ्रेंचाइजी ओनर संभालते हैं, ठीक है। उसी तरह चाहो तो आप अगर इन बड़ी जगहों की भी फ्रेंचाइजी ले सकते हो, जैसे हंग्री जैक्स वगैरह हो गया। पर इनकी महंगी होती है, लेकिन ये भाई ये बिज़नेस ऐसे होते हैं जो चलते ही चलते हैं। फॉर एग्जांपल भी मैकडॉनल्ड्स देख लो। मैकडॉनल्ड्स अगर आपने खोल लिया, मतलब आपने पैसे बनाने की मशीन डाल दी, तो बहुत महंगी फ्रेंचाइजी मिलती है उसकी, बट वो 100% चलता ही चलता है, खूब पैसा बनाता है आपका। मतलब 2-3 मिलियन तो हो गई मेरे ख्याल से अभी, अगर मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेना हो तो। वहीं तुम चाहो जैसे दूसरा ऑप्शन होते हैं, नैंडोज़ वगैरह की भी ले सकते हो। आई डोंट नो, 500,000 कुछ की आती होगी, 3-1 करोड़ की। लिकर लैंड वगैरह इस तरह के स्टोर भी ले सकते हो आप, रिटेल स्टोर, अल्कोहल के स्टोर ले सकते हो, KFC वगैरह की फ्रेंचाइजी खरीद सकते हो। बाकी तो कोई लिमिट नहीं है यार। देखो यहाँ पे किसी ने एक्सचेंज वाला कोई शॉप खोल रखी है, फूड की शॉप खोल रखी है, कोई दूसरी सर्विसेज की खोल लो, बहुत ऑप्शन है कमर्शियल में भी यहाँ पे। सारी चीज़ें रोज दोस्तों जिसका ध्यान रखना पड़ता है कमर्शियल के लिए, एक तो ये कि थोड़ा डिपेंड करता है आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा है। अगर है भाई 500,000 तो सीधे किसी एस्टैब्लिश फ्रेंचाइजी में डाल दो, उसको मैनेज करो, ठीक है। अगर कम पैसा है, बस बिजनेस के आइडियाज़ हैं, का एग्जीक्यूट कर सकते हो। कोई रेंटल जगह ले लो, लीज पे ले लो जगह, कोई अच्छी लोकेशन पे, कोई आपको रेस्टोरेंट वगैरह खोलना है, कुछ भी खोलना है, सेटअप करके वहाँ पे अंदर खोल सकते हो। मतलब कि यार डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह की जॉब और किस तरह का बिज़नेस चाह रहे हो। फ्रेंचाइजी भी 60-70 हज़ार, 50 हज़ार, 60-70 हज़ार से लेके आपको 2-3 मिलियन तक की मिल जाएगी, अलग अलग बिज़नेस की, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसके ऊपर डिपेंडिंग। तो बहुत ऑप्शन है यार। तुम गूगल करोगे ना कि टॉप 10, टॉप 20 फ्रेंचाइजी क्या खरीद सकते हो ऑस्ट्रेलिया में, पूरी लिस्ट आ जाएगी। अपने अपने बजट के हिसाब से देख लो किस बिज़नेस में इंटरेस्ट है, कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, काम चालू। बिज़नेस फ्रेंचाइजी देख लो, ये प्रोटीन शॉप की, न्यूट्रिशन वेयर हाउस,
सारे यहाँ पे ना सप्लीमेंट्स, बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स वगैरह मिलते हैं। इसकी भी फ्रेंचाइजी ले सकते हो आप। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले बोलूँगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपके लिए मैं बनाते रहता हूँ। अभी नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि और जाके आपको शॉप्स वगैरह दिखा दूँगा, थोड़ी सी वेयर हाउस के पर्पज़ से भी दिखा दूँगा कि किस तरह की शॉप होती है, किस तरह का लीज़ मिल जाता है। थोड़ा एग्जांपल और दे दूँगा जब टारगेट के उधर जाऊँगा।